हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ज्ञान मेडिकल चैनल। आप सभी का हमारे ज्ञान मेडिकल चैनल में स्वागत है। आज जो हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। झारखंड स्टेट पैरामेडिकल काउंसिल से जो निकाला जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो हर साल एग्ज़ाम होता है। देखिए, ये है एग्जामिनेशन दिसंबर 2021 में हुआ था ये वाला क्वेश्चन एग्ज़ाम, ठीक है। तो आप लोग जो भी मेडिकल फील्ड में है, मेडिकल कोर्स कर रहे हैं, तो ये बेसिक है। देखिए, ये जो है आपका बेसिक है, डिप्लोमा पेपर 1 है। देखिए, बेसिक साइंस है, मतलब आप लोग का कोई भी कोर्स कर रहे हैं मेडिकल फील्ड में हो तो आप लोग का बेसिक पेपर जो है वो सेम रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो रहेगा आप लोग का बेसिक जो पेपर रहेगा उसमें सभी का सेम रहेगा। तो देखिए, चलिए वीडियो को देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें जो क्वेश्चन दिया है ना, बेसिक पेपर में जो क्वेश्चन रहता है बहुत इजी रहता है, ठीक ना। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से रहता है क्वेश्चन सारा। तो पहला क्वेश्चन दिया है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी क्या है। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी क्या होता है। देखिए, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी ऑप्शन दिया है आपका सेल है, ऑर्गन है, टिश्यू है एंड सिस्टम है। तो क्या होगा बताइए दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी सेल हो जाएगा, ठीक है। सेल इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है द लार्जेस्ट ऑर्गेनल ऑफ सेल इज। तो द लार्जेस्ट ऑर्गेनल ऑफ सेल क्या होता है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए है गोल्जी अपरेटस, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑप्शन सी दिया है, देखिए ईआर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और ऑप्शन डी है न्यूक्लियस। तो क्या होगा, देखिए जो सेल होता है, सेल के अंदर के जो ऑर्गेनल है उसमें से लार्जेस्ट ऑर्गेनल कौन है वो बताए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी न्यूक्लियस हो जाएगा। न्यूक्लियस इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, स्क्वैमस एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ। जो स्क्वैमस एपिथेलियम सेल होता है ये कंपोज्ड किस में होता है, ठीक है। तो स्क्वैमस एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ क्या होगा बताइए दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक ना। स्क्वैमस एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ फ्लैट सेल, ठीक ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हैवर्जन कैनाल। हैवर्जन कैनाल इज प्रेजेंट इन, हैवर्जन कैनाल कहाँ प्रेजेंट होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है, हैवर्जन कैनाल इज प्रेजेंट इन। तो हैवर्जन कैनाल कहाँ प्रेजेंट होता है दोस्तों। हैवर्जन कैनाल जो प्रेजेंट होता है आपका बोन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोन में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि एवरेज ब्लड वॉल्यूम इन अडल्ट पर्सन में कितना होता है। देखिए अडल्ट पर्सन जो होता है, एक अडल्ट पर्सन, उसमें एवरेज ब्लड वॉल्यूम कितना होता है ये पूछ रहा है। तो एवरेज जो ब्लड वॉल्यूम होता है एक अडल्ट पर्सन में वो अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है दोस्तों, 5 लीटर्स, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए दिया है 1 लीटर, ऑप्शन बी दिया है 3 लीटर्स, ऑप्शन सी दिया है 5 लीटर, ऑप्शन डी दिया है 7 लीटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, 5 लीटर्स। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि प्लाज्मा कंटेन। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, प्लाज्मा कंटेन, प्लाज्मा क्या कंटेन करता है, ठीक है। प्लाज्मा कंटेन, तो प्लाज्मा कंटेन क्या करता है। ऑप्शन दिया है वाटर, ऑप्शन बी दिया है प्रोटीन और ऑप्शन सी दिया है आपका क्लॉटिंग। तो देखिए दोस्तों, प्लाज्मा जो है ना, प्लाज्मा आपका कंटेन करता है वाटर, प्रोटीन एंड क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर में क्या रह जाएगा आपका फाइब्रिनोजन, ठीक है। तो इसको तीनों को प्लाज्मा जो है वो कंटेन करता है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑल, सभी को कंटेन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि एवरेज लाइफ स्पैन, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एवरेज लाइफ स्पैन, एवरेज लाइफ स्पैन जो होता है, एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। तो आरबीसी का एवरेज लाइफ स्पैन कितना होता है। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन देखिए क्या दिया है। ऑप्शन ए दिया 100 डेज, ऑप्शन बी दिया 50 डेज, ऑप्शन सी दिया 120 डेज और ऑप्शन डी दिया है 70 डेज। तो क्या होगा देखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 120 डेज, ठीक है, 120 डेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसमें दिया है कि WBC आर
ऑल एक्सेप्ट। देखिए इसमें से क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, देखिए WBC आर ऑल एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का क्वेश्चन है, मतलब WBC का सभी इसमें से है किसी एक को छोड़ के, ठीक ना, सभी जो ऑप्शन है WBC का पार्ट में आता है किसी एक को छोड़ के। ऑप्शन ए दिया है देखिए न्यूट्रोफिल्स, ऑप्शन बी दिया है लिम्फोसाइट, और ऑप्शन सी दिया है इओसिनोफिल, ठीक है, और ऑप्शन डी दिया ओस्टियोसाइट। तो क्या होगा देखिए दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि WBC जो होता है इसका 5 टाइप्स होता है, ठीक ना, WBC का कितना टाइप्स होता है, 5 टाइप, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ठीक है, ये 5 टाइप्स का होता है। ओके, तो 5 टाइप्स का तो यहाँ पे 3 टाइप दे दिया है दोस्तों। देखिए न्यूट्रोफिल्स है और लिम्फोसाइट भी होता है, इओसिनोफिल भी होता है, लेकिन ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी में दिया है आपका ओस्टियोसाइट। तो ओस्टियोसाइट ये बोन का है दोस्तों, ठीक है, तो ये बोन का है, तो इसलिए ये रॉन्ग आंसर है, लेकिन यहीं पे एक्सेप्ट का क्वेश्चन था तो यहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका मिटोसिस, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि मिटोसिस कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट। मिटोसिस क्या कंसिस्ट करता है, तो देखिए मिटोसिस जो होता है ना दोस्तों, मिटोसिस में कितना फेज होता है वो बता रहा है, यहाँ पे सभी फेज दिया सही है किसी एक को छोड़कर, ठीक है, तो इसमें भी एक्सेप्ट का क्वेश्चन पूछा है किसी एक को छोड़कर। तो देखिए प्रोफेज होता है मिटोसिस में, उसके बाद मेटाफेज भी होता है, ऑप्शन सी दिया है इंटरस्टिशियल फेज, और ऑप्शन डी दिया है टीलोफेज। तो देखिए सर, देखिए दोस्तों, आपका मेटाफेज भी होता है, प्रोफेज भी होता है, टीलोफेज भी होता है, इंटरस्टिशियल फेज नहीं होता है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरस्टिशियल फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है ऑल आर स्कल बोन एक्सेप्ट। यहाँ पे एक्सेप्ट का क्वेश्चन, सभी जो यहाँ पे दिया हुआ है स्कल बोन है, लेकिन किसी एक को छोड़ के दोस्तों, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे स्कल में हम लोग कितना देखें कि स्कल में कितना हड्डी होता है, स्कल में जो बोन होता है 8 बोन होता है, ठीक है, फॉरेंटल होता है, ऑक्सीपिटल होता है, टेम्पोरल होता है, और उसके बाद देखिए 1 फॉरेंटल होता है, 1 देखिए स्कल बोन जो होता है इसमें 1 फॉरेंटल हो जाता है, 1 ऑक्सीपिटल होता है, और 2 टेम्पोरल बोन होता है, 2 टेम्पोरल बोन होता है, और कितना हो गया 2 टेम्पोरल बोन, टोटल हो गया यहाँ पे 4, और टेम्पोरल के बाद और दोस्तों जो होता है इसमें पेराइटल बोन, ठीक है, 2 पेराइटल बोन होता है, 2 पेराइटल बोन होता है, यहाँ पे 2 और 2 4 हो गया, 4 6, 4 और 1 5, और ये फॉरेंटल 1 6 हो गया, और एक स्फिनॉइड होता है, एक स्फिनॉइड होता है दोस्तों, और एक होता है इथमॉइड, ठीक है, एक होता है इथमॉइड, तो टोटल 8 बोन होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, फॉरेंटल भी दिया हुआ है, टेम्पोरल भी दिया हुआ है, और ऑक्सीपिटल भी, तो ये तीनों तो स्कल बोन का पार्ट है, लेकिन मैक्सिला जो होता है दोस्तों ये फेशियल बोन है, ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिला रॉन्ग आंसर है, लेकिन एक्सेप्ट का क्वेश्चन है, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मैक्सिला, मैक्सिला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आर करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, मैक्सिला। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि सैक्रल वर्टिब्रा फ्यूज टू फॉर्म। सैक्रल वर्टिब्रा फ्यूज होता है, जब फ्यूज होता है तो क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो देखिए सैक्रल वर्टिब्रा जब फ्यूज होता है तो क्या ऑप्शन दिया है, पेल्विस में, इलियम में, और सैक्रम में, और नन। तो देखिए सैक्रल वर्टिब्रा जो कन्फ्यूज होता है तो ये सैक्रम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सैक्रम में ये कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि बोन ऑफ फिंगर्स आर कॉल्ड। जो बोन फिंगर में होता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन दिया है दोस्तों, कार्पस दिया है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए दिया है कार्पस, ऑप्शन बी दिया है फ्लेंजिस, ऑप्शन सी दिया है मैनुबीरियम, और ऑप्शन डी दिया है नन, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बोन ऑफ फिंगर, फिंगर के बोन को क्या कहते हैं दोस्तों, तो फिंगर के बोन को, जो फिंगर को बोन को क्या कहते हैं, फ्लेंजिस कहते हैं, ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, फ्लेंजिस हो जाएगा, ठीक है, फ्लेंजिस, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, कॉलर बोन इज नेम ऑफ। कॉलर बोन को क्या कहते हैं दोस्तों, तो कॉलर बोन का नाम क्या है, यही पूछ रहा है, तो कॉलर बोन जो होता है उसका अनदर नेम क्या है, तो कॉलर बोन को क्या कहते हैं, ऑप्शन ए दिया है दोस्तों, ऑप्शन ए दिया है, देखिए ऑप्शन ए दिया है रिब्स, ऑप्शन बी दिया है, ऑप्शन बी इसका क्या दिया है, मैनुबीरियम, ठीक है,
और ऑप्शन सी दिया है क्लेविकल, ऑप्शन डी दिया है स्टर्नम। तो क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉलर बोन को क्या बोलते हैं, कॉलर बोन को क्लेविकल बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लेविकल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि हार्डेस्ट बोन इज, तो हार्डेस्ट बोन क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है फीमर, ठीक है, ऑप्शन बी दिया है, देखिए इसमें यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है फीमर, ऑप्शन बी दिया है स्टेपिस और ऑप्शन डी दिया है मैक्सिला, ऑप्शन सी दिया है मैक्सिला और ऑप्शन डी दिया है मैंडिबल। तो क्या होगा, देखिए हार्डेस्ट, देखिए यहाँ पे कंफ्यूज होता है दोस्तों जो अक्सर स्टूडेंट, इसमें जो हार्डेस्ट बोन होता है ना सब कोई मैंडिबल मारेगा, ठीक ना, मैंडिबल। लेकिन मैंडिबल देखिए दोस्तों, जब ऑप्शन में आपका फीमर भी रहेगा, ऑप्शन में आपका फीमर भी रहेगा और मैंडिबल भी रहेगा, तो आपको ऑप्शन चूज करना है फीमर को, ठीक है, क्योंकि फीमर जो होता है स्ट्रॉन्गेस्ट भी बोन है, पूरा बॉडी का, ओवरऑल बॉडी का स्ट्रॉन्गेस्ट बोन माना जाता है फीमर को, और हार्डेस्ट बोन भी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, और फीमर को करेक्ट मानेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। हार्डेस्ट बोन इस क्या हो जाएगा, फीमर, नॉट मैंडिबल। अगर फीमर ऑप्शन में नहीं रहता तब आप मैंडिबल मारते, ठीक है, फीमर अगर ऑप्शन में नहीं देता तब आप क्वेश्चन मैंडिबल को चूज, ऑप्शन मैंडिबल को चूज करते, लेकिन यहाँ पे फीमर भी दिया हुआ और जब रहेगा तो फीमर को चूज कीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है कि एब्डोमिनल वॉल कंटेन्स, एब्डोमिनल वॉल जो होता है उसमें क्या कंटेन करता है। तो देखिए दोस्तों, एब्डोमिनल में जो मसल्स होता है ना वो दो तरह का मसल्स बना हुआ रहता है, एक ऑब्लिक मसल्स होता है और एक रेक्टस मसल्स होता है, ठीक है, एक ऑब्लिक मसल्स होता है, एक रेक्टस मसल्स होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बोथ हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ऑब्लिक मसल्स और रेक्टस मसल दोनों, बोथ आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। सो क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है दोस्तों, मसल्स फॉर आईएम इंजेक्शन, ठीक है, मसल्स फॉर आईएम, जो आईएम इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है, आईएम इंजेक्शन जो लगाते हैं कहाँ पे लगाते हैं, तो मसल्स फॉर आईएम इंजेक्शन कहाँ कहाँ दे सकते हैं। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए दिया है डेल्टॉइड मसल्स, ऑप्शन बी दिया है ग्लूटियस मसल्स, ऑप्शन सी दिया है बोथ और ऑप्शन डी दिया है नल। तो ऑप्शन इसका करेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका बोथ हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है, बोथ हो जाएगा इसका, और डेल्टॉइड और ग्लूटियस दोनों होता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट मसल्स इन द बॉडी इज, तो लॉन्गेस्ट मसल्स इन द बॉडी क्या होता है दोस्तों, देखिए जो लॉन्गेस्ट मसल्स होता है ना बॉडी का वो थाई में प्रेजेंट होता है, ठीक है, थाई का कि हम लोग का जो लॉन्गेस्ट बोन है वो थाई होता है, तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट मसल थाई में कौन, थाई में देखिए यहाँ पे बाइसेप तो हाथ का बोन हो जाएगा, तो बाइसेप हो नहीं सकता, क्वाड्रियस और हैमस्ट्रिंग और ये साटोरियस ये तीनों थाई में प्रेजेंट होता है दोस्तों, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट मसल्स कौन सा होता है, ऑप्शन डी, सार्टोरियस को लॉन्गेस्ट मसल्स कहते हैं, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 17 का ऑप्शन डी, सार्टोरियस मसल्स, जो कि लॉन्गेस्ट मसल्स माना जाता है, ठीक है, लॉन्गेस्ट मसल है, माना किया जाता है ये लॉन्गेस्ट मसल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 दिया है कि बैलेंस ऑफ बॉडी इज मेंटेन्ड बाय, बैलेंस ऑफ बॉडी इज मेंटेन बाय, कौन मेंटेन करता है, ऑप्शन ए दिया है सेरिबेरम, ऑप्शन बी दिया है सेरिबेलम, ऑप्शन सी दिया है ब्रेन स्टेम और ऑप्शन डी दिया है नन। तो देखिए दोस्तों, जो बैलेंस बॉडी को बैलेंस करता है, मेंटेन करता है, कौन करता है, तो सेरिबेलम, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेरिबेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है कि मूवमेंट ऑफ टंग इज कंट्रोल्ड बाय, मूवमेंट ऑफ टंग, टंग का जो मूवमेंट होता है वो कौन सा नर्व जो है वो कंट्रोल करता है, ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए दिया ऑप्टिक नर्व, ऑप्शन बी दिया ऑक्लूमोटर नर्व, ऑप्शन सी दिया है ट्रोक्लियर, ऑप्शन डी दिया हाइपोग्लोसल नर्व। ठीक है दोस्तों, आप लोग वीडियो को क्रॉस कीजिए और अपने से आंसर देने का कोशिश कीजिएगा दोस्तों, और हम तो है ही आप लोग को बताने के लिए सभी आंसर, लेकिन आप लोग खुद से भी कोशिश कीजिए कि कौन सा आंसर होगा, ठीक है, अपने से कोशिश कीजिए कि कौन सा सही आंसर होगा, इसमें आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि हर साल प्रीवियस ईयर से लगभग 20 सेम क्वेश्चंस दे देते हैं, ठीक ना, 50 क्वेश्चन टोटल पूछा जाता है इसमें से, तो 20 क्वेश्चन लगभग मैच हो जाता है, ठीक है दोस्तों, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चंस बताइए आप लोग कि मूवमेंट ऑफ टंग इज कंट्रोल बाय, कौन कंट्रोल करता है, ठीक है, तो इसका कंट्रोल कौन करता है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, हाइपोग्लोसल नर्व, हाइपोग्लोसल नर्व जो होता है ये टंग के मूवमेंट को कंट्रोल करता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ब्रेकियल प्लेक्सस, ठीक ना, ब्रेकियल प्लेक्सस लाइज इन, ब्रेकियल प्लेक्सस कहाँ लाई करता है, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे दिया एक्जिला,
ग्रोइन, नेक, और क्या दिया है, नन। तो क्या क्या होगा दोस्तों बताइए, यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाए, एक्जिला होगा या नेक होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, काहे कि यहाँ पे जो एक्जिला और नेक है दोनों होता है, ठीक है। तो दोनों नेक जो है वो एक्जिला में ही प्रेजेंट होता है, तो किसी एक को आपको चूज़ करना है दोस्तों। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि इसमें से 20 क्वेश्चन नंबर 20 का ब्रेकियल प्लेक्सस कहाँ लाई करेगा, ठीक है। हमको तो जहाँ तक लग रहा है नेक होना चाहिए, नेक के पास एक्जिला होता है। तो इसमें आप लोग कमेंट कीजिएगा दोस्तों 20 का आंसर क्या है, ठीक है, एक्जिला होगा या नेक होगा, इन दोनों में से आंसर है। तो क्या होगा, किसको ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 20 का आप लोग कमेंट कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 जो दिया है, पार्ट्स ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट क्या है, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम यहाँ पर दिया सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ऑप्शन सी दिया बोथ, ऑप्शन डी दिया नन। तो देखिए दोस्तों, पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनोमिक जो होता है, जो ऑटोमेटिकली काम करता है, तो वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बोथ हो जाएगा, ए एंड बी दोनों सही है, दोनों सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पिन्ना। पिन्ना इज द नेम फॉर, जो पिन्ना कहाँ लोकेटेड होता है, सबसे पहले आप लोग को जानना होगा दोस्तों, ठीक है। तो पिन्ना जो होता है ये ईयर में, आउटर ईयर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो पिन्ना ऑप्शन दिया देखिए इंटरनल ईयर, ऑप्शन बी दिया है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी दिया है कोक्लिया, और ऑप्शन डी दिया एक्सटर्नल ईयर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक्सटर्नल ईयर, ठीक है। पिन्ना इज द नेम फॉर, तो उसको एक्सटर्नल ईयर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, बोलता है कि पार्ट्स ऑफ आई बॉल। पार्ट्स ऑफ आई बॉल क्या है। तो पार्ट्स ऑफ आई बॉल जो होता है, ये ऑप्शन ए दिया है आपका स्क्लेरा, ठीक है, ऑप्शन बी दिया है कंजक्टिवा, और ऑप्शन सी दिया सिलियरी बॉडी, ऑप्शन डी दिया ऑल। देखिए यहाँ पे आई में जो पार्ट्स है, तो ये तीनों पार्ट्स आता है दोस्तों, ठीक है। स्क्लेरा भी है, कंजक्टिवा भी होता है, सिलियरी बॉडी भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है दोस्तों, ऑल हो जाएगा, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑल हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 दिया है, बोलता है कि ब्लाइंड स्पॉट जो है इस प्रेजेंट इन। तो ब्लाइंड स्पॉट प्रेजेंट किस में होता है, तो ब्लाइंड स्पॉट प्रेजेंट ऑप्शन दिया है ए रेटिना, ऑप्शन बी दिया है स्क्लेरा, ऑप्शन सी दिया है कंजक्टिवा, ऑप्शन डी दिया है नन। तो क्या होगा दोस्तों बताइए। देखिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। रेटिना इज द करेक्ट आंसर, ब्लाइंड स्पॉट इज प्रेजेंट इन रेटिना में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्या दिया है कि द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी इज। तो द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी पूछा है दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस अक्सर पूछता है, ये वाला क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है दोस्तों। अगर विसरल ऑर्गन पूछता है तो आप लोग ऑप्शन क्या दिया पहले देख लीजिए। ऑप्शन ए दिया है लीवर, ऑप्शन बी दिया है स्प्लीन, ऑप्शन सी दिया है स्किन, और ऑप्शन डी दिया है ब्रेन, ठीक है। अगर विसरल ऑर्गन आप लोग को पूछता लार्जेस्ट विसरल ऑर्गन, तब तो आप लोग लीवर को टिक करते दोस्तों, तब तो लीवर को टिक करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे विसरल नहीं दिया, लार्जेस्ट ऑर्गन बताया, तो लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी इस क्या हो जाता है दोस्तों, हम लोग का स्किन जो है इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी, ठीक है। स्किन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसे नोड इज हार्ट इज। एसे नोड जो होता है हम लोग का हार्ट के जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है दोस्तों, ये हार्ट के चेंबर जो होता है, जो राइट एट्रियम होता है ना, राइट एट्रियम के पास यह एसे नोड प्रेजेंट होता है, ठीक है दोस्तों। तो एसे नोड इन हार्ट इज, तो इसको क्या बोलते हैं, अनदर नेम इसका पूछा है, एसे नोड इज हार्ट इज, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको फेस मेकर के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फेस मेकर के नाम से इसको जानते हैं, ऑप्शन सी। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि हार्ट इज सप्लाइड बाय, हार्ट क्या सप्लाइड करता है। तो देखिए हार्ट जो है ब्लड बेसिकली सप्लाई जो करता है, वही बोल रहा है कि हार्ट इज सप्लाइड बाय। तो हार्ट जो सप्लाई करता है वो कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करता है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जल्दी से आप लोग का फिनिश करते हैं। देखिए 50 क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, लंबा हो रहा है, इसलिए हम जल्दी आप लोग को और करेक्ट आंसर टिक करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है कैरोटिड आर्टरी लाइज इन, क्वेश्चन नंबर डी क्या पूछ रहा है कि कैरोटिड आर्टरी लाइज कहाँ करता है। तो कैरोटिड आर्टरी जो है वो लाई कहाँ करता है दोस्तों, आप लोग बताइएगा, इसका सही आंसर क्या होगा। ये जो कैरोटिड आर्टरी होता है ना, ये कहाँ पे लाई करता है दोस्तों, कमेंट कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चंस आप लोग बताइएगा दोस्तों, ठीक है, आप लोग के लिए ये छोड़ देते हैं, ठीक।
जो कैरोटिड आर्टरी ऑप्शन ए दिया है चेस्ट, ऑप्शन बी दिया है एब्डोमेन, ऑप्शन सी दिया है नेक और ऑप्शन डी दिया है पेल्विस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग भी खुद से कोशिश कीजिएगा, आप लोग गूगल का क्वेश्चन नहीं कीजिएगा, आप लोग खुद से कोशिश करके आंसर दीजिएगा। इससे क्या होता है, आप लोग का प्रैक्टिस होगा, सही से आप लोग का तैयारी होगा। ठीक है, ताकि आप लोग देखिए ये जो क्वेश्चन है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी है, काहे कि हर साल आप लोग को सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर पिछले 5 साल तक आप लोग अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप लोग का बल्ले बल्ले है। ठीक है, काहे कि ये जो मेडिकल फील्ड में जो मेडिकल कोर्स होता है बेसिकली ये जो बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से ज़्यादातर मिलता जुलता क्वेश्चन ही पूछा जाता है। ठीक ना, प्रीवियस ईयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 पूछा है कि लोअर रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ, लोअर रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ किस कहाँ कंसिस्ट करता है। ऑप्शन ए दिया है ब्रोंकाई, ऑप्शन बी दिया है ब्रोंक्यूल्स, ऑप्शन सी दिया है एल्बुलाई एंड एयर सैक। कहाँ पे होगा दोस्तों बताइए, लोअर रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ। तो लोअर रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट पूछा है। देखिए रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट दो तरह का, तो अपर रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट होता है और लोअर रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो अपर रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट में ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स ये सब आ जाता है। तो लोअर रेस्पायरेटरी में क्या आता है दोस्तों, लोअर रेस्पायरेटरी सॉरी अपर रेस्पायरेटरी में आपका फेरिंग्स आता है और नोज आता है। ठीक है ना, तो ये नहीं होगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स और एल्बुलाई ऑल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी ऑल हो जाएगा। ठीक है, लोअर जो एक सेकेंड क्या हो गया, कहाँ थे हम लोग, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 कि लोअर रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, ऑल हो जाएगा, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स और एल्बुलाई एंड एयर सैक, तो ऑल इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 बोला है, क्वेश्चन नंबर 30 पूछा कि ड्यूडेनम इज पार्ट ऑफ, ड्यूडेनम किसका पार्ट है दोस्तों। ऑप्शन दिया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन बी दिया है, ऑप्शन ए दिया स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन बी दिया लार्ज इंटेस्टाइन, ऑप्शन सी दिया बोथ, ऑप्शन डी दिया नन। तो देखिए दोस्तों जो ड्यूडेनम पार्ट है ना, ड्यूडेनम को किसका पार्ट बोलते हैं, तो ड्यूडेनम इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है दोस्तों। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ड्यूडेनम। ये ड्यूडेनम इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 जो है बोलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 31 दिया है कि डाइजेशन स्टार्टिंग, जो डाइजेशन होता है कहाँ से स्टार्ट होने लगता है, जो पाचन क्रिया है ना ये कहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों। तो डाइजेशन आपका जो है ना, ऑप्शन ए दिया है स्टमक, ऑप्शन बी दिया इंटेस्टाइन, ऑप्शन सी दिया है माउथ, ऑप्शन डी दिया ईसोफेगस। तो देखिए दोस्तों जो डाइजेशन स्टार्ट होता है ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, डाइजेशन जो स्टार्ट होता है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है कि ब्लड सप्लाई टू लीवर कॉम्स फॉर्म, ब्लड सप्लाई जो लीवर करता है तो किस में करता है। देखिए ब्लड का दो तरह का यहाँ पे ये होता है, एक आर्टरी है एक वेन है। ठीक है, तो ब्लड सप्लाई जो लीवर करता है वो हेपेटिक आर्टरी और पोर्टल वेन दोनों से करता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ हेपेटिक आर्टरी एंड पोर्टल वेन दोनों हो जाए। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए, बोथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ग्लाइकोजेनेसिस ओकर्स इन, ग्लाइकोजेनेसिस कहाँ होता है दोस्तों बताइए, ग्लाइकोजेनेसिस ओकर इन। तो ग्लाइकोजेनेसिस जो होता है ऑप्शन ए दिया लीवर में होता है, ऑप्शन बी दिया ब्रेन में होता है, ऑप्शन सी दिया हार्ट में होता है, ऑप्शन डी दिया किडनी में होता है। कहाँ होता है दोस्तों बताइए। तो देखिए दोस्तों ग्लाइकोजेनेसिस जो होता है ना वो लीवर में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाए, लीवर में ग्लाइकोजेनेसिस होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 बोलता है कि बोथ एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन ग्लैंड इन बॉडी इज, जो इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों है ग्लैंड वो किसको कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया आपका लीवर, ठीक है ऑप्शन ए दिया है लीवर, ऑप्शन बी दिया है पेनक्रियाज, ऑप्शन सी दिया है स्पेलिन, ऑप्शन डी दिया पैरोटिड। तो क्या होगा दोस्तों बताइए। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, पेनक्रियाज, पेनक्रियाज जो है आपका एक्सो एंड इंडो दोनों होता है। ठीक ना, एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन दोनों तरह का ग्लैंड इसको माना जाता है। पेनक्रियाज आर बोथ एक्सो एंड इंडोक्राइन ग्लैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है कि फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज क्या होता है दोस्तों बताइए। तो फंक्शन ऑप्शन ए दिया है आपका रेनॉन, ऑप्शन बी दिया नेफ्रॉन, ऑप्शन सी दिया
सेट्रॉन, ठीक है, ऑप्शन डी दिया है पोस्ट्रॉन, ठीक है दोस्तों। देखिए तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इसका नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी को फंक्शनल यूनिट कहा जाता है नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन को फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर 36 जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल यूजुअली कम्स एवरी, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है फीमेल में, ठीक है, तो ये कितने दिन बाद मतलब होता है, यही पूछा गया है दोस्तों, ठीक है क्वेश्चन में। तो ऑप्शन दिया है 20 डेज, 38 डेज, ऑप्शन सी दिया है 28 डेज, ऑप्शन डी दिया है 36 डेज। तो क्या होगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना, 28 डेज। 28 डेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल कम्स मतलब आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फर्टिलाइजेशन ओकर इन, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन इसमें ए दिया है बॉडी ऑफ यूटेरस, ऑप्शन सी दिया है सर्विक्स में होता है, ऑप्शन सी दिया है फैलोपियन ट्यूब में, ऑप्शन डी दिया ओवरी में। तो देखिए दोस्तों जो फर्टिलाइजेशन होता है कहाँ पे दोस्तों, ये तो बड़ी ही इजी क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिएगा और खुद से क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, ऑक्सीटोसिन इज सिक्रीट बाय, ऑक्सीटोसिन कौन सिक्रीट करता है, थायराइड, थाइमस या ओवरी या पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है ऑक्सीटोसिन को सिक्रीट करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कि कॉमनेस्ट एनीमिया फाउंड इन इंडिया, इंडिया में कॉमनेस्ट एनीमिया जो होता है किसके कारण होता है, बेसिकली ये जो होता है ना, तो ऑप्शन दिया है देखिए दोस्तों पर्नीसियस एनीमिया के कारण, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के कारण, और एरोसोल के कारण या सिकल सेल एनीमिया के कारण। तो देखिए दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, कॉमनेस्ट एनीमिया फाउंड इन इंडिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के कारण, ठीक है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के कारण, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आईजी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा दोस्तों, आईजी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो आईजीई जो है ऑप्शन ए दिया है बी सेल स्टिमुलेशन, ऑप्शन सी दिया है सॉरी ऑप्शन ए दिया है बी सेल स्टिमुलेशन, ऑप्शन बी दिया एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है, और ऑप्शन सी दिया है इन्फेक्शन, ऑप्शन डी दिया है ऑल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन। आईजी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 क्या दिया है कि डोज ऑफ टेटनस टॉक्साइड इज, टेटनस टॉक्साइड वैक्सीन इज, क्या होगा, जो टेटनस टॉक्साइड वैक्सीन है ना टीटी, ये इसका डोज कितना होता है दोस्तों। तो इसका जो डोज होता है दोस्तों, इसका डोज होता है ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 0.5 ml इसका डोज होता है, ठीक है, 0.5 ml इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 क्या दिया है दोस्तों कि कोरोना वायरस इज, तो कोरोना वायरस क्या है, आरएनए वायरस है, डीएनए वायरस है, या हैप्लॉइड वायरस है, या क्या दिया है फ्लू वायरस है। तो देखिए दोस्तों कोरोना वायरस जो है ना, कोरोना वायरस एक आरएनए वायरस है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, कोरोना वायरस इज अ आरएनए वायरस, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 बोलता है कि यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप इज, तो यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप किसे कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए दिया है ए ब्लड ग्रुप को, बी को, या ए बी को, या ओ को। तो देखिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना, यूनिवर्सल डोनर, ये तो आप लोग सबको ही जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, ठीक है दोस्तों, ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। अब आप लोग बताइएगा दोस्तों, कमेंट में बताइएगा कि ओ तो बोलते हैं, तो ओ में किसको कहा जाता है, ओ पॉजिटिव को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, या ओ नेगेटिव को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। आप लोग इसे कमेंट में बताइएगा। और दूसरा दोस्तों आप लोग ये भी बताइएगा कि यूनिवर्सल रिसीवर कौन होता है, ठीक है, कौन रिसीव करता है ब्लड को। डोनर तो ओ ब्लड ग्रुप होता है, रिसीव कौन करता है, ठीक है, जो लेने वाला होता है, वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो होता है वो कौन, लेने वाला कौन होता है, ठीक है। तो रिसीवर जो ब्लड ग्रुप होता है उसका आप लोग कमेंट में बताइएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है क्वेश्चन नंबर, चलिए एक सेकंड दोस्तों, चलिए एक सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 दिया है, एग्जाम्पल ऑफ
एग्जाम्पल ऑफ कोल्ड बर्न का एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए दिया है स्काल्ड, ऑप्शन बी दिया है सन बर्न, ऑप्शन सी दिया फोर्सड बाइट और ऑप्शन डी दिया है बिट्रॉयल एज। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, कोल्ड बर्न का जो एग्जाम्पल है वो फोर्सड बाइट होता है। ठीक है ना, फोर्स्ड बाइट होता है, फोर्स्ड बाइट। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। गोल्डन आवर इन पॉलीट्रोमा, गोल्डन आवर इन पॉलीट्रोमा क्या होगा, कितना घंटा बाद होता है? तो ऑप्शन ए दिया हाफ आवर, फर्स्ट हाफ आवर में, ऑप्शन बी दिया है 1 आवर में, ऑप्शन डी दिया है 2 आवर और ऑप्शन डी दिया है आपका क्या दिया है 3 आवर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक ना, फर्स्ट 1 आवर। ठीक ना, गोल्डन आवर इन पॉलीट्रोमा जो होता है फर्स्ट 1 आवर होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या दिया है कि मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड क्या होता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, मिक्स्ड पैरोटिड ट्यूमर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मिक्स पैरोटिड ट्यूमर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विर्चोस जो है, विर्चो ट्रेड इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? तो विर्चोस ट्रेड जो रिलेटेड होता है, ऑप्शन ए दिया है दोस्तों बर्न से, ऑप्शन बी दिया है थ्रोम्बोसिस, ऑप्शन सी दिया है ट्रोमा, ऑप्शन डी दिया है गैंग्रीन। तो क्या होगा दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, थ्रोम्बोसिस इज द करेक्ट आंसर। विर्चोस ट्रेड इज रिलेटेड टू थ्रोम्बोसिस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बताए। क्वेश्चन नंबर 48 है स्पेसिफिक अल्सर इंक्लूड, स्पेसिफिक अल्सर जो है क्या किस में इंक्लूड होता है? डायबिटिक अल्सर में और ट्यूबरकल अल्सर में, या ऑप्शन सी दिया है बोथ ए एंड बी और ऑप्शन डी दिया है नन। तो क्या होगा दोस्तों बताइए? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ हो जाएगा। ठीक ना, ए एंड बी, डायबिटिक अल्सर एंड ट्यूबरकल अल्सर दोनों होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 दिया है। क्वेश्चन नंबर 49 कि टेम्परेचर इन ऑटोक्लेविंग, टेम्परेचर इन ऑटोक्लेविंग कितना होता है दोस्तों? देखिए ऑटोक्लेव का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है दोस्तों? तो देखिए आप याद रखिएगा ऑटोक्लेविंग जो होता है इसका टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है दोस्तों, और अगर PSI में बोलेगा तो PSI में तो कितना होता है दोस्तों? 15 मिनट। ठीक है, 15 मिनट होता है, सॉरी 15 प्रेशर होता है इसका, 15 प्रेशर होता है एंड 15 और क्या होता है, और 15 जो होता है इसका मिनट होता है। ठीक है दोस्तों, ये बात आप लोग सोते उठते जागते हमेशा याद रखिएगा। जो टेम्परेचर इन ऑटोक्लेविंग होता है वो कितना होता है? 121 डिग्री सेल्सियस होता है, 15 PSI होता है। ठीक ना, और प्रेशर जो होता है इसका 15 होता है और 15 मिनट इसका टाइम रहता है दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन में पूछा जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग का वो 50 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मिकोनाजोल ड्रग इज क्या है? तो मिकोनाजोल ऑप्शन ए दिया एंटीबायोटिक है, एंटी पायरेटिक है, ऑप्शन सी दिया एंटी इमेटिक है, ऑप्शन डी दिया एंटी फंगल है। तो क्या होगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, एंटी फंगल है, एंटी फंगल। ठीक है, मिकोनाजोल ड्रग इज अ एंटी फंगल ड्रग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों प्रीवियस ईयर का 2021 का झारखंड स्टेट पैरामेडिकल काउंसिल में जो लिया गया है था एग्ज़ाम, उसका क्वेश्चन आंसर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये सब पूरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सारा देखिए दोस्तों, अगर इसमें से हम कोई आंसर गलत भी बताए होंगे तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और जो आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन छोड़े थे हमने उसको आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, कैरोटिड आर्टरी लाई कहाँ पे करता है, और दूसरा हमने क्वेश्चन आप लोगों को किए थे, क्वेश्चन जो किए थे, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन वाला किया था दोस्तों नहीं याद आ रहा है। जो क्वेश्चन किए थे उसको आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर क्या कमेंट कीजिएगा, आप लोग को आंसर मैं दे दूंगा। ठीक है, हाँ क्वेश्चन नंबर 20 पूछे थे आप लोगों को कि ब्रेकियल प्लेक्सस लाई कहाँ पे करता है। ठीक है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन आप लोग को पूछे थे, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। चलिए ठीक है दोस्तों, जय हिंद। ऐसे ही आप लोग ठीक है, आप लोग को क्या ऐसे ही आप लोग को वीडियो मिलते रहेगा। ठीक है, ऐसे ही प्रीवियस ईयर लगभग 5 साल तक आप लोग को करना होगा दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो गया। चलिए ये स्टॉप कहने होता है, 1 सेकेंड।